मुझे लगता है कि एक जो मेलोनी की स्पीच वायरल हो रही है, ओह! अ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा कि ये अम, टोनी ब्लेयर ने और आई थिंक बिल क्लिंटन शायद बोला था, राइट? हाँ, हाँ, ने ये एक लेफ्ट इकोसिस्टम बनाया पूरा दुनिया में, आपस में कोऑर्डिनेट करके, और उनको स्टेट्समैन बोला गया। हाँ, और अब क्या हो रहा है कि दूसरे पक्ष के लोग भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। एक तरफ से एक तरफ से वो स्टेटमेंट हो रहे थे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के लिए, और ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी हो रहे हैं। तो लेकिन उसमें जो जो बड़ी बात मिल रही है, वो ये है कि हम ये थोड़े-से अचंभे में ही रहते थे कि ये सारी इनकी इतनी ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड लगती थी ना सारा कुछ, कि हाँ। किस तरह से एक थीम है, वही ग्लोबल मीडिया में चल रही है। एक चीज़ है जो इंडिया के अंदर, वो उसी उसी उसके ऊपर सब लोग ट्वीट करने लग जाते हैं। सारी न्यूज़ मीडिया में आर्टिकल भी उसी स्लांट को लेकर आती हैं। ये सब कैसे होता है? तो अब उसकी डिटेल्स धीरे-धीरे निकल कर आ रही हैं। एक और भी काफ़ी अच्छा एक थ्रेड था जिसमें किसी ने बोला कि जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो एक क्या कहते हैं, काइंड ऑफ लेफ्ट लिबरल न्यूज़ कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करता है। यानी कि उसकी जब न्यूज़ वो एक स्लांट देता है, तो बाकी सबको पता लग जाता है कि हमको किस स्लांट से इसको कवर करना है। हुँ, तो एक तो उस टाइप की कोऑर्डिनेशन है। दूसरा, आपने यूएसएड को देखा, जो मेजर जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी फंडिंग यूएसएड करता रहा है। मेजर जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर टारगेटिंग इंडिया। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम जो आ रहा है। बल्कि ये भी पता लगा कि सोरोस का नाम बहुत हो गया, लेकिन सोरोस नहीं पैसे लगा रहा। मोस्टली पैसे यूएसएड लगा रही है, और गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट लगा रही है। सोरोस एक छोटी सी शेल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा, और उसको पैसा यही देंगे, यहीं से आएगा, फेडरल गवर्नमेंट का ही पैसा उसको पॉलिटिक्स खेलने के लिए लगाया जा रहा है, जो कि वैसे ही गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम एक पक्ष या दूसरे पक्ष को फेवर करना नहीं है। तो बहुत सारी बातें उभर के आ रही हैं कि ये कैसे ग्लोबल इस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम काम करता था, कहाँ से पैसे आते थे, कहाँ से घूमता था। तो वो सब आएगा, तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए ये नई नई चीज़ है। और जो मेलोनी ने बोला कि तुम्हारा पक्ष तो डेमोक्रेटिक हो गया, और जो जब दूसरे लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी हो जाता है। तो ये अभी अभी तमाशा चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक काफ़ी चेंज आया है ट्रम्प के आने से, और ये जो चीज़ें राज़ खुल रहे हैं, इससे अभी और देखो आगे आगे क्या होता है। मैं इसमें इसकी स्पीच प्ले करता हूँ। शरद जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम शरद जी। हाँ, हाँ। मैं इसकी चलाइए, स्पीच ये प्ले अच्छी है। करता हूँ एक बार। हाँ। On growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but Hysteria. because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We I are love the used way to she it. communicates. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. So ultimately, our struggle is hard, but the choice is simple. Will we surrender to decline,
or will we fight to reverse it? Will we let our civilization fade, or will we stand up and defend? आपने देखा है शरद जी, तो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट करप्शन इज ऑन, और करप्शन का सारा सोर्स तो अमेरिकन टैक्स पेयर फंडेड यूएसएडी निकला सबके पीछे। संक्रांत जी ने अभी बताया कि एक्चुअल पैसा सोरोस का भी नहीं था, पैसा तो यूएसएड का था। तो इकोसिस्टम ऑफ करप्शन पे अटैक हो ही रहा है। व्हाट यू से शरद जी? हाँ, तो द वेरी रीजन व्हाई डीओजी का जो कंसेप्ट आया, बिकॉज द स्वाम्प बोलते थे कि भाई डीसी में जो स्वाम्प है, ड्रेन द स्वाम्प। ये जो ब्यूरोक्रेसी है किसी भी गवर्नमेंट में, अगर सरकार इन पे डिपेंड रहेगी, इज इट इन इंग्लिश और हिंदी और मिक्स? आप हिंदी में बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलिए। चलिए, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इस तरह के फंड को बहुत मजे से, बिकॉज वो जवाबदेही नहीं है टैक्स पेयर की, पॉलिटिशियन जवाबदेही है, और ये लोग इस तरह के चीज कर रहे थे, और दैट्स व्हाई डीओजी इज रिक्वायर्ड। ये ग्लोबल फेनोमेना हो गया था, जो लेफ्ट का जो पूरा पॉलिसी है वहाँ ब्यूरोक्रेसी के द्वारा सेंट्रिक। उनको पहले तो, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैकॉले जनरेशन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, अभी भी बहुत हैं, अभी भी मेजॉरिटी उन्हीं का है। सो ये सारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं विच इज अगेंस्ट द नेशन, जो इनको लगता है कि नेशन के लिए ठीक है, राइट? एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो वो जो मैडम बोल रही हैं, और जो संक्रांत जी ने जो फाइंड किया कि ये जॉर्ज सोरोस का पैसा नहीं था, तो वो तो सही है। आई मीन, नाउ ट्रम्प ने बोल दिया है कि भाई $21 मिलियन भारत में इलेक्शन रिजल्ट को अपने हिसाब से करने के लिए इन्होंने खर्चा किया था। आई थिंक $21 मिलियन तो भारत के 2 सिटी को भी नहीं जीत पाएगा, जितना पैसा इंडिया के इलेक्शन में लगता है। बट अगेन ये उनकी सोच है, दे थिंक कि इंडिया स्टिल, बट द बॉटम लाइन इसकी करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, और ये ग्लोबल फेनोमेना है। अमेरिका जिससे बचा हुआ था, वहां पे ब्यूरोक्रेसी वैसी नहीं थी जैसे इंडिया में है, खासकर जो यहाँ पे यूपीएससी वाला जो चेन है। द वेरी रीजन व्हाई कुंभ में जो भी थोड़ा मोड़ा चैलेंजेस योगी जी को सुनना पड़ा was total because of the way bureaucracy envisioned the program, exit route. So anyway, so yeah, bureaucracy जब गवर्नमेंट या तो बहुत वीक होगी या गवर्नमेंट बहुत लिबरल होगी, bureaucracy will play its role. That is what I see, and America is no exception, and वहां पे भी वही हुआ, and this is where वहां पे रिफॉर्म चाहिए। बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार। आप भी वो है अहमदाबाद में और आप हैं पटना में। अरे वाह, मैं हूँ संक्रांत जी भी तो भारत में ही है। हाँ, वो दिल्ली में है और वो गुड़गांव में है और मैं हूँ सैन डिएगो में। क्या बात, चारों दिशाओं कवर किया है हमने। मुझे लगता है अमेरिकन पंचायत को भारतीय पंचायत बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। भारतीय क्या हम डिक्लेयर करें क्या भारत का 30वां स्टेट है सैन डिएगो? 29 तो भूटान है। कैलिफोर्निया में सब कुछ चलता है। कुछ भी बोल सकते हैं। सही बात है। अगर ट्रम्प कनाडा को 51st स्टेट बनाने वाला है तो हमको कम से कम न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया तो ले लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अब म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, ट्रम्प को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे भी रिपब्लिकन को वोट नहीं दे रहे ये लोग। हाँ वही वो कह रहा हूँ, वैसे भी वो स्प्लिट की बात कर रहे हैं कि ये सब ब्लू स्टेट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए 29वां स्टेट है भूटान भारत का, 30वां स्टेट है कैलिफोर्निया, 31वां है अपना न्यू जर्सी। उसके बाद इलिनॉय को क्यों भूल रहे हैं, शिकागो को क्यों भूल रहे हैं भाई? हमारा दीवान स्ट्रीट है, महात्मा गांधी रोड है। नहीं, और उसके बाद हम लोग एक 32वां हमारा होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश 33वां, तो 34 स्टेट तो हमने बना ही दिए यहाँ पे। विभूति जी, किस बात पे चर्चा हो रही है आज? आप टॉपिक देखिए, इकोसिस्टम्स ऑफ करप्शन, एंड ऑफ ग्लोबलिज्म।
Modi, Trump, Putin and Meloni, the real quad. मेलोनी का स्टेटमेंट तो बहुत ही अच्छा था आज कि जब क्यूट था ना, क्लिंटन, बड़ा हाँ, क्यूट लगा हमको, बहुत दिल बहुत आया हुआ है, क्यूट दिल लगा। आया हुआ है इनका, दिल आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे वो मेलोडी मुझे तो खुशी वैसे है भी कि वो संक्रांत जी मोदी से मोदी के साथ सेल्फी खींच के मेलोडी बोलती है अपने आप को। हाँ, मेलोडी बोलती है। It's a very interesting time, and ecosystems of corruption, end of globalism. Yes, ecosystems of corruption जो है वो तो बहुत ही expose हो गया है ना अब तो. See, one of the things that Trump is doing is to dismantle the deep state. तो उन्होंने he did follow the money, and all the US aid का जो सारा कुछ हुआ है तो बहुत ही हंगामा हो गया है कि कि ये जो है how do you stop this? Behind the screen of deniability, they were using US aid to do all their, what the famous book says, the confessions of their economic hitman. So this is where they were doing it. So now he wants to demolish that. And, America की अगर शाख बनानी है वापस, then they will have to do it. There is no other choice. And, if America has to retain the position of primacy, तो अगर वो प्राइमेसी जमानी है वापस तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम भी सत्य के साथ ही हैं. There is no other option. Truth. ट्रम्प के सोशल मीडिया का नाम ही है ट्रुथ सोशल. सत्य में जयते तो वहीं पे आ गया ना फिर तो वापस. And yeah. So he is also doing it pretty well. I would say, expose करने के लिए बहुत सी चीजें सहनी भी पड़ती हैं. हमने क्या गलत किया है वो सब भी सामने आ रहा है. So all those things that we were talking about, so America is coming out clean. It's trying to tell the world, हमने जो गलत काम किया था उसको हम फिट करेंगे. हम जितने सारे पैसे को ट्रेस करेंगे. उसी में FBI में कैश पटेल का आना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि now you have to, declutter the FBI. If you remember, Chuck Schumer had said that, you don't mess with the intelligence agencies. They know how to get you 6 days from Sunday. So now people are realizing that FBI also had become an instrument of deep state, and it had lost its neutrality. And that's why he's talking about bringing back the good agents to do their job, and they will not be bothered about it. That's विभूति important. जी, दर्शकों को बता दूं कि विभूति जी is the president of FII in the US. Yes, So- I want to say that I took the additional role of being the president of FII, Federation of Indian Industry. They don't cater to the large industries, but their focus is on developing the India's middle and small, medium enterprises. That's what is important, and that's what the focus will be. So we were going to have most likely a conference in November where how to develop the Indian small and medium industry will be the key focus, and that's what I have taken here. So, विभूति जी, मैंने कॉन्टेक्ट सेट किया इधर. वानर जी का क्वेश्चन है, जॉब मार्केट इन प्राइवेट सेक्टर has become difficult in recent years, even for someone with experience. Don't you think after DOG it will get even worse after mass layoff in public sector? It will happen. Initial stages, वानर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. Initial stages में difficulty होगी, but eventually remember one thing: if make in America great again अगर एक slogan है, और manufacturing or whatever industry will come back to the US, तो फिर वहाँ पे जॉब की जरूरत पड़ेगी. तो गवर्नमेंट में भी ले ऑफ होंगे, alternate ऑफर होंगे, and then the rate of growth in America जो expansion होगा उसमें फिर लोगों की जरूरत पड़ेगी. And I think India will be a net beneficiary of that, in my opinion. I may be wrong, I do not know, but India will be required, Indians will be required, and we have to get ready for that. Indiscriminate immigration जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा. अब America will focus and Trump will focus on what kind of people we need, and we will get those kind of people. That would be the important part. So it is time to have some patience, tighten the belt, and get ready for the next revolution, if I'll put it that way. Yeah. Actually, मैं इसमें थोड़ा 2 सेंट्स ऐड करूंगा because of शरद जी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का और संग्राम जी भी we have a lot of experience in the US in the business side. और उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज जो अब आ रहा है कि
पहली बात तो even though ethically we do not want AI there, but AI is there, but that's the reality. और बिजनेस प्रोसेसेस काफी चेंज होने वाले हैं. So the small and medium-sized companies or startups have a great opportunity to level up with the big corporations. It's a Yes. big opportunity. लेकिन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. तो एक हमारा कंपनी भी हम लोगों का एक है, learnthinkshare.com एक कंपनी है जो मेरे ही बुक्स को यूज करके प्रोग्राम्स बना रहा है, ट्रांसेंडिंग द माइंड प्रोग्राम्स. मैंने उनको मदद भी किया है कोर्सेज बनाने के लिए. सो अगर हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो ये रेवोल्यूशन हम लोग मिस कर जाएंगे. और भारतीयों के पास तो प्लस पॉइंट है, हमारे पास योग सूत्र है, विच इज वेरी पावरफुल बुक फॉर बिजनेस और फॉर एनीथिंग. क्योंकि अगर आपके अंदर पर्सनल क्वालिटीज नहीं होंगी तो आपके अंदर बिजनेस क्वालिटीज भी नहीं आएंगी. तो बोथ आर इक्वली कनेक्टेड. तो मेरा क्वेश्चन आएगा एक संक्रांत जी से. तो संक्रांत जी, यू आर इन द पब्लिशिंग वर्ल्ड, गरुड़ा बुक्स. तो what do you foresee actually what our people should prepare for? क्योंकि ये तो अब हम लोग को मालूम है इकोसिस्टम तोड़ रहे हैं सब लोग करप्शन का. आपने जो बात कही ना वो बहुत एक अति उत्तम एक आपने संदर्भ रखा कि ये जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास अब एक तरह से बड़ी कंपनीज को compete करने की और क्षमता हो जाएगी AI के जरिए. लेकिन दूसरी बात ये है कि जो ये जॉब वाला क्वेश्चन है ना, ये जॉब I think there is going to be a huge job displacement happening over the next many years because जो जिस तरह से AI हर एरिया में आ रहा है और मुझे लग रहा है जॉब्स की समस्या होने वाली है. और उसके ऊपर ये सब जो ट्रम्प ने ले ऑफ किया है, USAID का पैसा छापने का जो सिलसिला है यूएस में, वो काबू करना. तो मुझे लग रहा है हमको ओवरऑल देखना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं ढांचा है वो बदलने वाला है. तो लोगों को पहली बात तो मुझे लग रहा है जॉब के माइंडसेट से थोड़ा निकलने की आवश्यकता है. आप उन इन्फ्लुएंसर्स को और लोगों को फॉलो करो जो कह रहे हैं कि हम अपने आप मनी जनरेटिंग सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं. और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि AI चाहे बहुत आ रहा है, जैसे लेट्स से वीडियो है या ग्राफिक्स है. अब आप AI से वीडियो और ग्राफिक्स बनवा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वो नहीं बना के दे. तो आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, तो आपको ये नहीं कि AI हमारा जॉब ले जाएगा. आप ये देखो कि उसके अंदर आप वैल्यू ऐड कैसे करोगे. आपका काम अपना आप स्पीड अप करो और आप एक्सपर्टीज दो, लोगों को ज्यादा क्लाइंट्स लेके उनको सर्व करो. तो वही मेरे को लग रहा है हर फील्ड में होने वाली है. और गवर्नमेंट की जॉब तो यूएस में जा रहे हैं. मेरे को लग रहा है बड़े जॉब्स भी कंपनीज को लगेगा कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, एफिशिएंटली काम हो रहा है, AI मदद कर रही है. तो हमको एक एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम पर वापस लौटना पड़ेगा और उसके लिए इंडियंस एक्चुअली आर वेरी वेल सूटेड. अगर इंडिया, मैंने बहुत कुछ साल पहले 10 साल पहले शायद ये एंटरप्रेन्योर मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था इंडिया इज अ नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. हमारे DNA में एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप है. ये जॉब वॉब सर नौकरी में हमको नौकर बना दिया, लेकिन हमारे DNA में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत गहरी गई हुई है. और उसी में ही हम अलग अलग चीजें, जैसे आप बस पे भी चढ़ते हो आज तो एक कोई पेन बेचने आ जाता है, ट्रैफिक में रुकते हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है. यानी कि हर कोई किसी ना किसी तरह से तरीके से एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेके चल रहा है. और मुझे लग रहा है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट का जो सवाल था हमको वो लेकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा. तो मैं भी इस पे बोलूंगा. हाँ प्लीज. हाँ, शरद जी शरद बहुत जी. बोलेंगे इस पे. तो देखिए, AI पे जो जॉब लॉस एस्टिमेशन है आदित्य जी और व्यूअर्स, 300 मिलियन है. 300 मिलियन 300 फुल million. टाइम जॉब्स That's right. globally, which will be approximately 9.1% of all the jobs in US and Europe. About a quarter of workforce को ऑटोमेट किया जाएगा, वर्क टास्क को ऑटोमेट किया जाएगा. अब ये कौन कौन सा सेक्टर में ये वनरेबिलिटी आपको दिखेगी? एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है लीगल प्रोफेशन, जहां पे ऑलमोस्ट
46% of the task could be automated, सोचिए। और ये दोनों सेक्टर मैसिव इम्पैक्ट होगी। और शरद जी आपका म्यूट है। आपका म्यूट है शरद जी, चेक करिए। शरद जी, I think he lost his Bluetooth connection with us. शरद जी आपका we cannot hear. आवाज नहीं आ रही। आपका शायद ब्लूटूथ का वो ऑफ हो गया। Can you hear me now? Yes, now we can hear. So we missed out the 9 point. आपने बोला था 9.1%. Gone. कौन से हाँ। AI interfered in his microphone. Okay. हेडफोन को थोड़ा बोतल पिला हो दीजिए। सकता है आगे हमको AI बोलने भी ना दे। हो सकता है AI आगे हमको बोलने भी ना दे ये टॉपिक्स जो अलाउड है। बताइए, इतना मेहनत करके बोल रहे हैं बेवकूफ AI। अब ये ले लोगे का जॉब। थोड़ा कैमरे को ऊपर कर दीजिए तो आपका सिर भैया एक साथ ज्यादा कराइएगा तो बहुत गड़बड़ा जाएगा ये तो। नहीं इतना ही बस ठीक है। I'm not sitting in a perfect studio जो कि मैं comfort मैं बहुत जगह मूव कर रहा हूँ unfortunately. Viewers, I'm in India, so I'm moving around. That's why I didn't join. तो देखिए सेक्टर वनरेबिलिटी में बोल रहा था ये लीगल प्रोफेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में ये इम्पैक्ट करेगा 46% ऑफ जॉब को। वर्कफोर्स चेंजेस जो है बाय 2030 इट इज एस्टिमेटेड दैट 14% यानी कि 375 मिलियन वर्कर्स इम्पैक्ट होंगे। 375 मिलियन वर्कर्स, ठीक है। जो करंट ट्रेंड है AI has already displaced approximately 14% of the workers in various sectors सिर्फ मई 2023 अलोन जो बीत गया में इतना, राइट। सो काफी कुछ चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या होगा? व्हाइल जॉब लॉसेस आर अ कंसर्न, AI could also drive productivity and economic growth. तो ये वही डिबेट हो गया कि भाई देश तो रिच होते रहेगा, जीडीपी में पैसे ऐड होते रहेंगे, लेकिन पब्लिक जो धीरे धीरे गरीब होगी, राइट। जैसे कि जो जीडीपी का एक सोर्स है जहां से 100 रुपए आता था वहां पे अब 1 लाख रुपए आएंगे, तो वो सोर्स तो सुपर चल रहा है। लेकिन बाकी जो 90 सोर्स से पैसे आते थे जिससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग गरीब हो गए हैं। दिस इज वेयर इंडिया को स्ट्रगल होता है। जब इंडियंस लोग बोलते हैं कि इनका जीडीपी बहुत अच्छा हो रहा है, इतना ट्रिलियन, बट ओवरऑल मैसिव लोगों पर वो नहीं जा रही है बिकॉज ओनली सर्टेन सेक्टर्स डूइंग गुड, राइट। दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन अनफॉर्चुनेटली। अब इसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे वी डू नॉट नो, बट काफी चैलेंजेस है आदित्य जी AI पे। लोग कितने भी बात कर ले, सारे जो वर्कफोर्स है, नए बच्चे हैं, सब पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, सब डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं। तो एक्चुअल हार्डकोर इंजीनियरिंग कौन करेगा? खेतों में हल कौन चलाएगा? ये सब इश्यूज बहुत जल्द आने वाला है और इंडिया जैसे कंट्री में तो सोचना पड़ेगा बिकॉज द वे लोग सॉफ्ट स्किल की ओर बढ़ रहे हैं। खासकर ये जो मीडिया वाला है, एवरी हाउसवाइफ दे हैव देयर ओन पॉडकास्ट चैनल। एकदम गांव में रश है ये सब करने का। खासकर जो इंटायर मैं तो नॉर्दर्न बेल्ट को थोड़ा भी स्टडी कर रहा हूँ जो हिंदी बेल्ट है, देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पॉडकास्टर जो 5 लाख 1 मिलियन टच कर रहे हैं एंड दे आर ऑर्डिनरी हाउसवाइफ्स। तो ये एक तरह से ये स्ट्रेंथ भी है, एक नया लिबरेशन भी दे रहा है, बट दूसरी तरफ देयर इज अ मेजर थिंकिंग। ये ड्राइंग बोर्ड में जाना पड़ेगा कि किधर जाएगा इकोनॉमी, किस तरह का आप देश बनाएंगे, वरना तो बहुत chaos होगा, बम फटेगा एक दिन, लोगों को नौकरी चाहिए। ये बहुत अच्छा कमेंट है यमराज जी का। Indians currently in school, future seems a bit bleak in IT sector or standard business, marketing, accounting, useless degrees, and you are down 100,000, 1 lakh rupees in loans, plus in loans, lakhs of rupees in loans. ये एकदम very valid comment है ये विभूति जी, because I think
शरद जी बता रहे हैं ऑन द ग्राउंड क्या चल रहा है। एंड द कोर इंडस्ट्रीज जैसे ट्रेडिंग हो गया, कृषि हो गया, गोरक्षा इज ए बिग इंडस्ट्री। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम तीनों देयर आर बिग इंडस्ट्रीज। दीज थ्री आर द मेन इंडस्ट्रीज सोसाइटी चलाता है। आप नोट नहीं खा सकते, बिटकॉइन नहीं खा सकते, आपको दाल चावल ही खाना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों का मेनू को तो कोई बताएगा नहीं आप लोग क्या क्या खा रहे हैं आज। आप तो थाली खा के आए हैं विभूति जी, तो डोंट टेल मी द मेनू, क्योंकि मैं इधर खिचड़ी खाने वाला हूँ। सो मैंने खिचड़ी भी खाई उसमें। अच्छा तो नो, हम्म, इंडिया को शिफ्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हाई स्कूल लोगों को, भारतीयों को खास करके वेरियस सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने पड़ेंगे। यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ लिया जो भी पढ़ना था, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, वो सब खत्म होना पड़ेगा। एंड स्किल डेवलपमेंट विल बी द की रोल, एंड विच इज वही चीज जो है, जब स्किल डेवलपमेंट में लोग जाएंगे ना, तो वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगी, बिकॉज स्किल अलाउ करता है आपको बिजनेस करने के लिए। दैट्स राइट। अगर स्किल नहीं हुआ, तो अगर किसी व्यवसाय का अगर स्किल ना हुआ, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे संक्रांत जी हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं लेकिन पब्लिशिंग में घुसे हैं, तो पब्लिशिंग एक बिजनेस हो गया। आप पब्लिशिंग में जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिशिंग, दिस इज वेयर एंटरप्रेन्योर्स जो है अपनी हुनर दिखाते हैं। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जैसे शरद जी अपना टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स कि यहाँ पे आपकी स्किल की जरूरत है कि कैसे किया जाए। तो भारत में आज मैं स्कूल के विद्यार्थियों से, कॉलेज के विद्यार्थियों से बात कर रहा था, मैंने वही कहा उन लोगों को कि आपको अब ये देखना पड़ेगा कि नौकरी करें या व्यवसाय। और व्यवसाय जब करेंगे तो वो आपकी अपनी टैलेंट के हिसाब से होगा। आप कोई भी व्यवसाय जिसमें आपकी टैलेंट नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। आइए पढ़ने के लिए यहाँ पे, आप यहाँ पे कम्युनिटी कॉलेजेस में आइए स्किल डेवलपमेंट के लिए। उसमें अगर आप आएंगे तो आपको यूएस सर्टिफिकेट भी मिलेगी, आप ग्लोबली एम्प्लॉयबल भी हो जाएंगे, और आपको लाखों डॉलर खर्चे भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कम्युनिटी कॉलेजेस में बहुत कम फी है कंपैरेटिवली स्पीकिंग। 30,000 में आपको सारा हो जाएगा, 30,000 सालाना हो जाएगा। तो आप जहाँ लाख दे रहे हैं वहाँ 3,30,000 देंगे, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और जैसे टू गिव एन एग्जांपल कि बहुत सारे प्रोफेशंस में, इलेक्ट्रिशियन हुआ, वैराइटीज ऑफ प्रोफेशंस हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी सेवा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी सेवाएं आपको अपने आप में लानी पड़ेंगी। तो विद्यार्थियों को भी ये चाहिए कि हमें जो है अब स्किल सीखना है, अपने हुनर के हिसाब से जो कर सकते हैं वो काम करेंगे। तो इसमें क्या है, भारत को एक मेंटल शिफ्ट करना पड़ेगा। हम अपने देश में व्यवसाय को चाकरी मान करके बहुत इंसल्ट करते हैं, अरे फलाना ये है वो है। हम कर्म को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं बड़ी इज्जत के साथ। अमेरिका में डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत अच्छी है, कोई भी किसी को इंसल्ट नहीं करता है और किसी को हेय दृष्टि से नहीं देखता है कि वो ये करता है। तो ये जो व्यवस्था अगर जिस दिन चेंज होगी ना, तो मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि भारत की कास्ट समस्या भी खत्म हो जाएगी। और कुंभ का जो सबसे बड़ा मैंने देखा, उसमें मेरी जो अनुभूति है कि वहां पे न ब्राह्मण के लिए, राजपूत के लिए, वैश्य के लिए, कायस्थ के लिए, किसी के लिए अलग अलग घाट नहीं था। True, सब एक साथ गंगा में डुबकी मारे हैं, सब लोग true. सब एक साथ जा रहे हैं। तो उसको देख के, आपको महाकुंभ को देख के तो ये लगता था कि भारत में कौन जाति प्रथा है भाई, कुछ नहीं है, सब झूठ कुछ नहीं बोलते है। हैं। किसी ने किसी की जाति मैंने नहीं तो पूछी आज तक उन्होंने। नहीं सोचा किसी के बारे में कि कोई एग्जैक्टली किसकी क्या जादू, आज तक नहीं सोचा मैंने। करेक्ट। तो अब ये सोचिए कि मुझे जो खुशी इस बात की हुई कि इतने सारे लोग, 60 करोड़ के आसपास लोग वहां गए हैं महीने भर के अंदर, सिर्फ इस टाइम पीरियड में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। छोटे छोटे हादसे तो होते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जहां 60 करोड़ लोग असेंबल होंगे, वहां कुछ हादसा ना हो, दैट विल बी इटसेल्फ बी अ मिरेकल। तो अगर हुआ है, किसके कारण से हुआ, वो योगी जी करेंगे अपना, उसकी शनाख्त होगी, नो डाउट अबाउट दैट। गिल्टी को पनिश किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब जो है हुनर, टैलेंट, ये स्किल में जाएगा साहब। अब बताइए, इतना सारा काम हुआ है, लाखों करोड़ों का व्यवसाय हुआ है, तो क्या वो सब आईएएस ब्यूरोक्रेट्स थे? क्या सब आईआईटी के इंजीनियर थे? वो तो छोटे छोटे धंधे करके लोगों ने इतने पैसे कमाए, साइकिल पे लोग उठा के ले जा रहे थे।
कितना सोचिए, कितनी हुनर दिखाई लोगों ने कि हमें बहुत ज्यादा। व्यवसाय करना है और पैसे कमाने हैं। बहुत ज्यादा। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये जो है कुंभ का मेला जो है, ये इस चीज को, इसकी प्रवृत्ति बढ़ाएगा। फॉर एवरी लिटिल थिंग इट इज इम्पोर्टेंट। और ये सामाजिक जो गेट टुगेदर हुआ है, ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी। कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा था, सब लोग साथ साथ जा रहे हैं। वो एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है साहब। भारत का कायाकल्प इस कुंभ मेले से